नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और इंट्राडे ट्रेड्स या फिर स्कैल्पिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। स्पेशली जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमें क्विक पैसा बनाना बहुत पसंद है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या स्कैल्पिंग, ये चीज हम हर बार ढूंढते रहते हैं, राइट? आई एम श्योर अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, विच प्रोबेबली यू आर, तो उस केस में आपको भी जाकर ये स्ट्रैटेजी ढूंढने की जरूरत पड़ी होगी। तो दिस इज योर वन स्टॉप शॉप, जहां पर आपको जो भी मोस्ट नीडेड स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है वो इस क्विक वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस विल बी द मोस्ट इफेक्टिव क्रैश कोर्स फॉर इंट्राडे ट्रेड्स या स्कैल्पिंग इन जनरल, और वही चीज आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अभी क्वांट्सएप के अंदर आपको बस लॉगिन करना है। सो आप web.quantsap.com पर लॉगिन कर सकते हो, या फिर हमारा एंड्रॉयड और iOS या मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। सिंपली आपको क्या करना है, लेट्स से अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हो, तो इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए वी हैव अ वेरी सिंपल टूल नोन एज चार्ट्स। अभी आप लोग सोच रहे रहोगे कि चार्ट्स तो सब जगह पर अवेलेबल है, तो आप स्पेशल क्या दे रहे हो? तो द स्पेशल थिंग इज दैट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है या कौन सा ब्रेकडाउन सस्टेन कर सकता है। साउंड्स गुड? डेफिनेटली इट डज। सो आप सिंपली आओगे हमारे एनालाइज सेक्शन के अंदर, या फिर आप यहां पर सर्च भी कर सकते हो, देयर इज अ सर्च ऑप्शन एज वेल। यहां पर आप सिंपली चार्ट्स/ऑर्डर एंड ट्रेड पर क्लिक करोगे। अभी मैंने सिंपली चार्ट्स कहा, बट टूल का नाम चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड हमने रखा हुआ है। अब वो इसीलिए बिकॉज इस टूल के अंदर आपको पूरा ऑर्डर बुक डेटा मिलता है। सो दिस इज अ वेरी प्रोप्राइटरी टूल। ये टूल आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा, ये टूल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, राइट? और स्पेशली ये जो डेटा है, दिस इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन द एंटायर कंट्री। वी आर द फर्स्ट एंड ओनली वंस इन द एंटायर कंट्री टू प्रोवाइड दिस डेटा टू रिटेल ट्रेडर्स। तो रिटेल ट्रेडर्स तक ये डेटा पहुंचाने वाले हम अकेले हैं। अभी ये डेटा एग्जैक्टली क्या है और मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं आप लोगों को ये डेटा बताने के लिए, तो आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ ना कुछ वीडियोस देखे होंगे इस डेटा के ऊपर, बिकॉज लेट्स फेस इट, ये डेटा एक्चुअल में उतना अच्छा है। बट दिस इज ऑर्डर बुक डेटा, माने जो मार्केट ऑर्डर्स है जो प्लेस हो रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, वो आपको लाइव यहां पर पता चलते हैं। सो आपको दिख रहा है यहां पर एक सिंपल सा चार्ट है, प्राइस का चार्ट। सो दिस इज अ 1 मिनट चार्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं इसके, ठीक है? सो एक 1 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और इसके अंदर हमने 2 इंडिकेटर्स ऐड किए हैं। तो एक है क्यू ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और क्यू ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ठीक है? तो इनिशिएटेड क्वांटिटी व्हाट इज दैट, ये क्या होता है? तो लेट्स से बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, ठीक है? फ्यूचर्स के अंदर बहुत ट्रेड्स होते हैं। फ्यूचर्स इज अ वेरी मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स है एक्चुअल में बैंक निफ्टी। तो फ्यूचर्स जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड होते होंगे। तो ये जो क्वांटिटीज है ना, दिस इज नॉट वॉल्यूम। ये आपको लग रहा होगा कि दिस इज वॉल्यूम, बट दिस इज नॉट वॉल्यूम। ये है मार्केट ऑर्डर्स का डेटा। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जा सकते हो और आप आपका कर्सर रख सकते हो कहीं पर भी, और उस कर्सर पर प्लेस करने के बाद उस पर्टिकुलर कैंडल पे कितने क्वांटिटीज में मार्केट ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो आपको पता चलेगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कहूं कि देयर वाज अ ब्रेकडाउन हियर, बैंक निफ्टी पर इस पर्टिकुलर कैंडल पर एक ब्रेकडाउन आया था, तो मैं बस कर्सर वहां पर मूव कर देता हूं, ठीक है? सो बैंक निफ्टी में इस पर्टिकुलर कैंडल पर देयर वाज अ ब्रेकडाउन। अभी बहुत से ट्रेडर्स क्या करेंगे, तो यहां पर जब ब्रेकडाउन आ गया, इस ब्रेकडाउन का लो ब्रेक होने के लिए वो वेट करेंगे, राइट? समटाइम्स आपको दिखेगा कि वहां पर एक छोटा सा गैप डाउन आया है 1 मिनट के कैंडल में, तो बहुत से ट्रेडर्स हो सकता है वहां पर ट्रेड नहीं बनाए। बट वहां से जो बाजार में मूव आया है, आप देख सकते हो थोड़ा सा यहां पर करेक्शन आया बाजार में, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, और फिर बैंक निफ्टी फिर से गिरा। अभी इफ यू आर स्कैल्पर्स, अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ये चीज हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, राइट? कैसे ट्रैक करेंगे? तो यहां पर अगर आप ऑर्डर बुक डेटा देखो तो पहले हमें दिख रहा है कि स्टार्ट में ये जब बाजार कंसोलिडेट कर रहा था तब देयर वर नॉट अ होल लॉट ऑफ स्पाइक्स, या क्वांटिटीज एकदम ज्यादा ट्रेड नहीं हो रही थी। अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है? तो एकदम ज्यादा क्वांटिटीज ट्रेड नहीं हो रही थी। बट जैसे जैसे ये ब्रेकडाउन आने वाला था, वैसे आपको सबसे पहले एक सेलर का स्पाइक दिखा
इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ा ढंग से इसको मूव कर देता हूं आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो यहां पर आपको दिख रहा है देयर वाज अ वेरी गुड स्पाइक अराउंड हियर। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ब्रेकडाउन अब तक आया भी नहीं था, ब्रेकडाउन तो इस कैंडल पर आया, बट उसके पहले से हमें दिखने लग गया था कि फ्यूचर्स के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है या सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। एग्जैक्ट क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिख रहा है कि बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी इज समवेयर अराउंड 1665 और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी जो है वो है 7395 पर। तो दिस क्लियरली मींस कि सेलर्स की क्वांटिटी डबल ट्रिपल से ज्यादा है। अभी अगर सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है तो ये ब्रेकडाउन सस्टेन करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप इसी बेसिस पर जाकर ट्रेड्स कर सकते हो। तो अगर आप प्योरली इंडेक्स पर ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, कोई भी अगर आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज इंडेक्स में वीकली एक्सपायरीज होते हैं और देयर इज अ पोटेंशियल कि आप चारों दिन जाकर एक्सपायरी डेज पर ट्रेड कर सकते हो हर हफ्ते। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहां पर चारों दिन को ट्रेड कर सकते हो। तो इंडेक्स में अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए फॉर स्कैल्पिंग तो ये टूल आपके लिए है। ठीक है, तो सिंपल है, मैं एक बार आपको स्टेप्स बता देता हूं कि आपको क्या करना है। ऑलरेडी आप कोई प्राइस एक्शन या टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ अगर कोई स्ट्रैटेजी बनी हुई है आपकी, बट स्टिल ऐसा बहुत बार होता है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन के बेसिस पर लोग इफेक्टिवली ट्रेड्स नहीं कर पाते, बहुत जगह पर लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए और इफेक्टिव ब्रेकआउट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ये चीज को आप यूज कर सकते हो। तो जस्ट मेक श्योर, मैं कैसे यूज करता हूं मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ब्रेकडाउन आया था, ठीक है, अभी इस ब्रेकडाउन पर मैं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ब्रेकडाउन आने पर अभी नॉर्मली मैं क्या करूंगा, अगर मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूं तो मैं इस ब्रेकडाउन का लो ब्रेक होती ट्रेड करूंगा, और कभी कभी अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो उस केस में आई विल नॉट एंटर अ ट्रेड। तो इस टूल के मदद से मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले ही देखूंगा कि यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो अगर मैं लाइव मार्केट में देख रहा हूं तो आई कैन क्लियरली सी कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसे लाइव मार्केट की तरफ बताता हूं, ठीक है, तो इस कैंडल के आसपास आपको दिखने लगेगा कि सेलिंग प्रेशर बढ़ने लग गया है। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है बट सेलिंग प्रेशर यहां पर बढ़ रहा है। ठीक है, फिर जैसे जैसे ब्रेकडाउन आता है, अब यहां पर मैं ब्रेकडाउन का लो ब्रेक होने के लिए वेट नहीं करूंगा, आई कैन कॉन्फिडेंटली ट्रेड ऑन दैट ब्रेकडाउन डायरेक्टली, या इसी कैंडल के आसपास मैं ट्रेड करूंगा जैसे ही लोज ब्रेक हो रहे हैं वैसे। ठीक है, सो इसी कैंडल के आसपास मैं ट्रेड कर पाऊंगा। तो आइडिया वही है, बहुत ही सिंपल आइडिया है कि ब्रेकडाउन में जाकर पार्टिसिपेशन चेक कीजिए। जनरली जो सेलर्स की क्वांटिटी है वो बायर्स से दुगनी या तिगनी होनी चाहिए, मतलब डबल या ट्रिपल होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पर आप जाकर ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी हुई इफ यू वांट टू गो फॉर इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग। सो अगर आपको इंडेक्स में स्कैल्पिंग करना है तो ये एक स्ट्रैटेजी है। बट अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, राइट, अगर आपको इंडेक्स में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बिकॉज बहुत बार आपको दिखता है कि इंडाइसिस साइडवेज होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। बहुत बार अगर इंडेक्स साइडवेज है तो उस केस में आपको जाकर स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो स्टॉक्स में भी आप सेम चीज यूज कर सकते हो, बिकॉज यही चीज सारे एफएनओ स्टॉक्स में यूज हो सकती है। तो फ्यूचर्स का डेटा आप सारे एफएनओ स्टॉक्स का देख पाओगे। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आउट ऑफ द एंटायर एफएनओ बास्केट कुछ अराउंड 187 स्क्रिप्ट्स है, तो उस पूरे एफएनओ बास्केट में से कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है या ब्रेकडाउन आने वाला है, वो आप कैसे जाकर आइडेंटिफाई करोगे। तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट के पास एक बहुत ही स्पेशल टूल है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ट्रैक ऑप्शन में जा सकते हो, और ट्रैक ऑप्शन में आपको दिखेगा ऑप्शंस ओआई के अंडर ट्रिगर्स। ठीक है, सो ये ट्रिगर्स वाला टूल आप सिंपली जाकर ओपन कर सकते हो, और एज द नेम सजेस्ट ट्रिगर जो है ये हमारा एक ट्रेड इनिशिएशन पॉइंट आपको बताएगा। ठीक है, सो जो भी आपका ट्रेड इनिशिएशन पॉइंट होगा वो आप ट्रिगर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जैक्टली ट्रिगर्स क्या है। ठीक है, सो एक सिंपल स्कैनर है जो आपको बताएगा कि ओपन इंटरेस्ट के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, तो ओपन इंटरेस्ट में आपको पता होगा कि जो हेवीएस्ट कॉल्स है और हेवीएस्ट पुट्स है, माने सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर किसी कॉल ऑप्शन में है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है,
और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर किसी पुट ऑप्शन में है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो फ्यूचर प्राइस में अगर आपको दिख रहा है हैवीएस्ट कॉल या हैवीएस्ट पुट अगर ब्रेक हो रहा है तो उस केस में आप एक इंट्राडे ट्रेड जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो चीज आपको इस स्कैनर की मदद से ढूंढने में एकदम ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके मैं कॉलम्स बता देता हूं। बीच की तरफ आपको दिखेगा सारे स्टॉक्स का नाम है और उनका फ्यूचर प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर हाईएस्ट कॉल का डेटा है और राइट हैंड साइड पर आपको दिखेगा हाईएस्ट पुट्स का डेटा है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉल मतलब रेजिस्टेंस वाले जो भी स्ट्राइक्स है वो आपको यहां पर दिखेंगे और सपोर्ट वाले जो भी स्ट्राइक्स है वो आपको यहां पर दिखेंगे। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने एकदम सिंपल तरीके से इसको दिखा दिया है। ठीक है, अभी सबसे बेस्ट चीज क्या होती है जब भी आप मार्केट में ट्रेड करो या जब भी मार्केट लाइव है, अभी फिलहाल तो मार्केट लाइव नहीं है बट लाइव मार्केट में आप सिंपली आकर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि फ्यूचर प्राइस जो हैवीएस्ट कॉल है या हैवीएस्ट पुट है उससे एकदम नजदीक आ जाए और उसके बाद हमें चाहिए कि जो राइटर्स है, ऑप्शन राइटर्स, वो लोग डर के अनवाइंडिंग करना शुरू करें। ठीक है, तो अनवाइंडिंग देखने के लिए हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से जाकर सॉर्ट किया हुआ है। तो यहां पर मुझे पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या कौन से स्टॉक में हेवीएस्ट कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग BHEL के हेवीएस्ट कॉल में हुई है एट अराउंड 13%। सो 13 नहीं, सॉरी 11%, माय बैड। सो नेगेटिव 11% का ओपन इंटरेस्ट आपको नेगेटिव दिख रहा है यहां पर। ठीक है, सो BHEL में आप जाकर एक ट्रेड ढूंढ सकते हो, विप्रो में भी आप जाकर एक ट्रेड ढूंढ सकते हो, रैमको सीमेंट में आप ढूंढ सकते हो, SRF में आप जाकर ढूंढ सकते हो। सो एक आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में हेवीएस्ट कॉल के पास प्राइस पहुंच गया है। ठीक है, तो अनवाइंडिंग तो दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है। तो उस चीज के लिए हम कॉल डिफरेंस को यूज करते हैं। तो कॉल डिफरेंस जो है एक परसेंटेज नंबर है जो आपको बताता है कि आपका फ्यूचर प्राइस आपके हेवीएस्ट कॉल से कितना दूर है। तो ये नंबर जितना जीरो के पास होगा उतना अच्छा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, BHEL का अगर हम एग्जांपल ले ले तो BHEL में जो फ्यूचर प्राइस है वो 303 के आसपास चल रहा है और उसका जो हेवीएस्ट कॉल का स्ट्राइक है यानी जो रेजिस्टेंस है वो 300 के लेवल पर है। अभी इसका मतलब ये है कि फ्यूचर प्राइस ने हेवीएस्ट कॉल का जो स्ट्राइक है, जो लेवल है, उसको ब्रेक कर दिया है। तो BHEL में एक ब्रेकआउट आ गया है, BHEL में ब्रेकआउट आ गया है। ब्रेकआउट आने के बाद वो नेगेटिव 1.1% का कॉल डिफरेंस बता रहा है, मतलब ब्रेकआउट आकर 1.1% का मूव निकल गया है। तो दैट इज समथिंग जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई अपकमिंग ब्रेकआउट आपको ढूंढना है तो उस केस में कॉल डिफरेंस पॉजिटिव के आसपास होना चाहिए। जैसे पेट्रोनेट का आप एग्जांपल ले सकते हो, जीरो के पास आपको दिख रहा है कॉल डिफरेंस 0.33 है, तो जीरो के पास है और पॉजिटिव साइड पर है। तो पॉजिटिव साइड पर है, इसका मतलब ब्रेकआउट अब तक आया नहीं है। तो पेट्रोनेट का अगर आप प्राइस देखते हो तो 328.9 का फ्यूचर प्राइस है और 330 का उसका हेवीएस्ट कॉल है। ठीक है, सो दिख रहा है कि ब्रेकआउट अब तक आया नहीं है बट आने के चांसेस है। अब ये ब्रेकआउट हम एंटिसिपेट कैसे कर सकते हैं, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है दैट इज नेगेटिव 5.58%। तो दैट मीन्स वहां पर अनवाइंडिंग शुरू हो गई है, कॉल राइटर्स ऑलरेडी अपनी पोजीशंस को काटकर भाग रहे हैं, तो उसमें हम एक ट्रेड जाकर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अभी इसके साथ आप चार्ट्स को पेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर BHEL की मैं बात करूं तो BHEL का चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। आई जस्ट गो टू एनालाइज सेक्शन, मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, विल जस्ट वेट फॉर इट टू लोड। यहां पर मैं कीबोर्ड पुल कर लेता हूं और विल जस्ट लुक एट BHEL का चार्ट। सो BHEL का मैं यहां पर रोलिंग फ्यूचर्स लगा लेता हूं और यहां पर इसे मैं लेट्स से कर देता हूं 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, अभी लेट्स सी कि इसका ब्रेकआउट कब आया था, तो 300 का लेवल कब ब्रेक हुआ था। तो हमें दिख रहा है कि 300 का लेवल यहां पर गैप अप की वजह से टूटा है। ठीक है, सो 300 का लेवल आपको दिख रहा है समवेयर अराउंड हियर, यहां पर था। ठीक है, 300 का लेवल समवेयर यहां पर था। हमें दिख रहा है कि जो कल का दिन था
27 ऑफ जून उसका हाई समवेयर यहां पर बना हुआ था, तो रेजिस्टेंस की तरह वो 300 का लेवल एक्ट कर रहा था। आज के दिन पर अचानक से देयर वाज अ ब्रेकआउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट भी कैसे, हमें दिख रहा है कि गैप अप की वजह से ब्रेकआउट आया है। ठीक है, सो वो चीज आप इजीली देख सकते हो। अभी यहां पर भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो यहां पर हमने आज के दिन पर ट्रेड क्यों नहीं बनाया उसका भी मैं आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो मॉर्निंग में जब बाजार ओपन हुआ तो हमें स्टार्ट से ही एग्रेसिव दिख रहा था सेलर्स। ठीक है, तो सेलर्स का एग्रेशन हमें स्टार्ट से दिख रहा था और सेलर्स के एग्रेशन के साथ वी न्यू कि यहां से बाजार और ऊपर नहीं जाएगा, तो दैट इज वाई वहां से बाजार फिर नीचे की तरफ गिरा है। तो दैट इज द जनरल आइडिया जो आप ऑर्डर बुक के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑर्डर बुक के बेसिस पर ही आप फिर जाकर ट्रेड्स बना पाओगे। सो अगेन क्विकली हम एक बार जाकर समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप प्योरली इंडेक्स पर ट्रेड कर रहे हो तो चार्ट्स वाला टूल इज अवेलेबल डायरेक्टली। आप इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या कोई भी स्टॉक आप जाकर लगा सकते हो। इफ यू हैव अ पर्टिकुलर सिंबल या स्क्रिप्ट इन माइंड अगर आपके दिमाग में है तो आप डायरेक्टली जाकर वो एक स्क्रिप्ट लगा सकते हो और ये डायरेक्ट आपको स्कैल्पिंग के लिए बता देगा कि कहां पर बायर्स का पार्टिसिपेशन है, कहां पर सेलर्स का पार्टिसिपेशन है। तो ट्रेड हम ऑप्शन ही करेंगे बट एटलीस्ट आप डायरेक्शन को जाकर डिकोड कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप सिंपल कब जाकर कॉल ऑप्शन बाय करना है, कब जाकर पुट ऑप्शन बाय करना है, जैसे BHEL का एकदम सिंपल इंडिकेशन आ गया था, तो वो सारी चीजें आप ढूंढ पाओगे। या फिर अगर आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं या आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जहां पर आपको ट्रेड करना है, तो उस केस में फिर आप जाकर ट्रिगर्स ओपन करते हो। तो ट्रिगर्स में देयर माइट बी बुलिश अपॉर्चुनिटीज, देयर माइट बी बेरिश अपॉर्चुनिटीज। तो बुलिश का हमने एग्जांपल देख लिया, एक हाथ बेरिश का एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेरिश के लिए आप क्या करोगे, पुट साइड का जो है उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जाकर आप सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पुट साइड में हमें दिख रहा है वी हैव पेट्रोनेट, वी हैव एक्सिस बैंक, UPL, अशोक लेलैंड। सो कहां पर ब्रेकडाउन का अपॉर्चुनिटी है वो हम देख लेते हैं। तो आई बिलीव सबसे टॉप में मैंने टाइटन लिया है। क्यों, क्योंकि टाइटन में जो पुट डिफरेंस है वो 0 के एकदम नजदीक है एंड टाइटन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिलने के चांसेस है। अभी फिलहाल के लिए हमें दिख रहा है कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी ऑन द बेरिश साइड मेनली, बट टाइटन में देयर कुड बी अ ब्रेकडाउन बिकॉज करंट प्राइस चल रहा है 3427 पर और 3400 पर उसका सपोर्ट बना हुआ है। तो यहां पर अनवाइंडिंग भी होना शुरू हो गया है एंड देयर इज अ चांस कि यहां पर एक ब्रेकडाउन हम देख सकते हैं। सेम थिंग एशियन पेंट के साथ भी हमें दिख रहा है कि एशियन पेंट में भी वही चीज हो रही है। तो देयर इज अ चांस कि एशियन पेंट भी यहां से गिर सकता है। आई डोंट थिंक कोई और बेरिश साइड में दिख रहा है क्योंकि बाजार ओवरऑल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आई डोंट थिंक बेरिश में कोई आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट यू स्टिल गेट द पॉइंट कि आपको इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली यू ऑल कैन चेक आउट क्वांट्सएप। ठीक है, सो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या फिर अगर आपको कुछ चीज जाननी है लेट्स से क्वांट्सएप के रिगार्डिंग, आपको अगर कोई डाउट्स है तो टॉप राइट पर आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, सो आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नाम वरुण है फिर से एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइज वेरी सून नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज।